दुनिया के 57 मुस्लिम देशों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी जो 1967 की इजराइल अरब जंग के 4 साल बाद 1971 में वजूद में आया था, आज 55 साल बाद वो कितना असरदार है उसकी हैसियत का अंदाजा इसी एक हकीकत से लगा सकते हैं कि जिस फिलिस्तीन की मदद और रक्षा को केंद्र में रखकर ये कोऑपरेशन बना था, उसकी निगरानी में फिलिस्तीन को बंटवारे में मिली 48% जमीन का 36% हिस्सा इजराइल कब्जा चुका है। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की पंचायत में 1948 में फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंट गया था। 48% जमीन फिलिस्तीन और 44% जमीन इजराइल के हिस्से में आई, जबकि यरूशलेम को 8% लैंड मिली। लेकिन आज की तारीख में फिलिस्तीन के पास 12% लैंड ही बची है। इजराइल लगातार उसकी जमीन कब्जाता रहा और फिलिस्तीन पर उसका जुल्म जग जाहिर है। लेकिन ओआईसी की यह हालत है क्यों? इसकी एक वजह मुस्लिम देशों के व्यक्तिगत हित, राजशाही सिस्टम और अंदरूनी फसाद है, तो दूसरी सऊदी अरब का ओआईसी पर एक छत्र दबदबा। ओआईसी का सेंट्रल दफ्तर सऊदी के जेद्दा में है। सऊदी दुनिया भर के मुसलमानों की अकीदत का केंद्र भी है, इसलिए क्योंकि मुसलमानों के 2 सबसे पाक स्थल मक्का और मदीना सऊदी के शहर हैं। 57 देशों की 1.81 करोड़ मुस्लिम आबादी का रहनुमा या संरक्षक कहलाने वाले ओआईसी से किसी मुस्लिम को अब कोई सुरक्षा का एहसास बचा हो। ओआईसी के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में हैं। ताज़ा मिसाल यमन है। सऊदी के नेतृत्व में यमन पर बमबारी और हमले जारी हैं। सीरिया में जंग के खौफ, दर्द और भूख के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है। पूरा देश मलबे के ढेर में बदल चुका है। उधर यरूशलेम के शेख जर्रा में इजराइल अमूमन हर रोज जुल्म की हदें लांघता रहता है। शेख जर्रा में आबाद मुसलमानों के घरों पर कब्जे कर रहा है, लेकिन ओआईसी खामोश है। पिछले साल मई 2021 में फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। तब भी ओआईसी घुड़की तक ही सीमित रहा था। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अपने एक वीडियो संदेश में कहते हैं कि मजहबी आधार पर बने इस संगठन से ज्यादा उम्मीद ठीक नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने इसकी मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं है। ओआईसी की नाकामी में अरब वर्ल्ड की राजशाही और सऊदी अरब के पर्सनल हित बड़े कारण माने जाते हैं। सऊदी का राजशाही खानदान जो शासक भी है, अपनी ही सुरक्षा और ऐशो आराम की जिंदगी में व्यस्त रहता है। दूसरा, 60 सालों में अमेरिका ने सऊदी में अपना एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन बनाए रखा है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए सऊदी अमेरिका का मुंह देखता रहता है। सुरक्षा और विदेश नीति के एक्सपर्ट सुशांत का मानना है कि ओआईसी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह इसके मेंबर हर देश के व्यक्तिगत हित हैं। ये इकोनॉमिक भी हैं और डिप्लोमेटिक भी। तुर्की को ही देख लीजिए, इजराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन हैं। जब इस्लाम से जुड़ा कोई मसला पैदा होता है तो वह कभी अपने डिप्लोमेट को इजराइल से वापस बुला लेता है, तो कभी बयानबाजी करके खामोशी अख्तियार कर लेता है। इसी तरह सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। तुर्की और इजराइल के बीच 2008 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन का था। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी की हालात देखें तो यहाँ 20 लाख की मुस्लिम आबादी है जो इजराइल के हमलों से बर्बाद हो चुकी है। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, जबकि फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की बर्बरता को लेकर आमतौर पर पूरी दुनिया खामोश रहती है। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी की सीक्रेट यात्रा पर गए थे। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहन भी थे, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी।